हे गाइस, दिस साइड सीएसीएम आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। तो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्ट वेरिएंसेस से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। उनसे रिलेटेड जितने भी सम थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। जैसा कि मैंने इनिशियल लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि वेरिएंसेस में हम लोग दो तरीके के वेरिएंसेस देखेंगे। दैट मींस हम लोग बेसिकली जानना क्या चाह रहे हैं, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि हमने जो हमारा प्रॉफिट के लिए जो बजट तैयार किया था, वो प्रॉफिट के अंदर वेरिएंस क्यों आ रहा है। उसके पीछे हमारे दो कारण रहेंगे, एक कॉस्ट वेरिएंसेस और एक हमारा सेल्स वेरिएंसेस। कॉस्ट वेरिएंसेस के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सेल्स से रिलेटेड वेरिएंसेस। आज आप लोगों को शायद मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा सा डिफरेंट टोन में नजर आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो गला है वो बिल्कुल पैक है एंड उसके कारण से आप जो वॉइस है वो इफेक्ट कर रही है। ठीक है, चलो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सेल्स वेरिएंसेस से रिलेटेड चीजें। आप लोगों को आइडिया है कि हम लोगों ने, अगर हम बात करें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्योंकि आप लोगों को सेल्स वेरिएंसेस के बारे में हमारी जो बुक है उस बुक के ऊपर लेकर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक उसका ब्रीफ, वैसे अगर मैं बात करूं, बहुत आसान है। बहुत 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 ज्यादा आसान है। सेल्स वेरिएंसेस मतलब अगर आपको मटेरियल वाला समझ में आ गया ना, तो सेल्स वेरिएंसेस आपका आसानी के साथ हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे सेल्स वेरिएंसेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी कॉस्ट के अंदर वेरिएंसेस देखे उसमें हम लोग स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे थे। अब अगर मैं बात करूं सेल्स से रिलेटेड वेरिएंसेस, तो वहां पर हम लोग कहीं ना कहीं जाकर के आपके कंपेयर करेंगे बजट को आपके एक्चुअल से। सर, डिफरेंस क्यों बजट को एक्चुअल से डिफरेंस का पीछे रीजन? दोस्तों, हम लोगों ने जब कॉस्ट के अंदर जब हम वेरिएंसेस देख रहे हैं तो हमने वहां पर आप लोगों को देखा होगा, हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली। दैट मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट विच वाज फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट विच वाज आल्सो फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब सेम सिनेरियो अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जब अगर बात करते हैं सेल्स से रिलेटेड, तो कुछ बजट प्रिपेयर किया था कि यार हम लोग ना कहीं इतनी क्वांटिटी सेल आउट करेंगे, उसको इस रेट पे सेल आउट करेंगे। ये जो था ये हमारा बजट था। लेट्स से मैंने प्लान किया कि यार मुझे ना इस साल कहीं ना कहीं एससीएम के 5000 क्लासेस मुझे सेल करना है और उसका एक स्टैंडर्ड प्राइस मैंने सेट कर दिया, लेट्स से 10,000 रुपीज। तो इसका मतलब भैया मैंने सोचा कि 5000 क्लासेस बेचूंगा, 10,000 की रेंज में बेचूंगा, मतलब तो ये मेरा क्या था, 5000 दैट वाज बजटेड क्वांटिटी, 10,000 दैट वाज माय बजटेड सेलिंग प्राइस। बट जब हम एक्चुअली इसको सोल्ड आउट करने गए तो क्लासेस को सोल्ड आउट करते समय हमको पता चलता है कि नंबर्स भी चेंज होंगे। डेफिनेटली जो बजट प्रिपेयर किया है एग्जैक्टली वो सेम मैच नहीं करेगा और बजटेड सेलिंग प्राइसेस में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दैट मींस हम लोग टाइम टू टाइम कभी डिस्काउंट लेकर के आते हैं, या हो सकता है कि कभी हमने प्राइस हाइक कर दिया। तो बहुत ऑप्शंस आर देयर। तो ऐसे केस के अंदर हम लोगों को इनके अंदर बजट और एक्चुअल इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों को यहां पर वेरिएंसेस के तौर पर सेल्स वेरिएंसेस में देखने को मिलने वाला है। अब अगेन, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेल्स वेरिएंसेस में हमारे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो यूज आने वाले हैं, कौन से, जो हमने मटेरियल में करे हैं, लेकिन एक छोटे से डिफरेंस के साथ। सर, डिफरेंस क्या है? आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने मटेरियल में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट किया था। अब सपोज से हमने सोचा कि यार मटेरियल का कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड कॉस्ट आना चाहिए 1 लाख, एक्चुअल में लग गया 1,20,000। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये आ गया आपका माइनस का 20,000। और आपको पता है माइनस का 20,000 का मतलब होता है एडवर्स। आंसर है नो। इसका मतलब ये नहीं कि माइनस में आया है इसलिए ये एडवर्स है, नो। हम लोग यहां पर ये चेक कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट 1 लाख, एक्चुअल कॉस्ट 1,20,000। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कंपेयर स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं क्योंकि माइनस में आ रहा है इसलिए हमने एडवर्स कर दिया। सर, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ऑब्वियस बात है ना सर, ये माइनस में ही तभी आएगा जब एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगी। मैंने कहा एक्चुअल में, मैं इसको समझाने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि यही चीज अपोजिट हो जाएगी अगर हम लोग सेल्स वेरिएंस के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। सपोज हमारा बजटेड सेल्स आता है 1 लाख का, एक्चुअल में हमने सेल कर दिया 1,20,000 का। अब इसका मतलब क्या होगा? अगेन यहां पर माइनस का 20,000 आएगा, बट मैं इसको तो कहूंगा आप लोगों के लिए एडवर्स और यहां माइनस को मैं कहूंगा फेवरेबल।
अब आप लोगों के माइंड में आएगा सर दोनों जगह माइनस है लेकिन एक जगह एडवर्स एक जगह फेवरेबल, क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर फॉर्मूला याद नहीं कराना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं कराना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक बिल्कुल अपने प्रॉपर माइंड से हर चीज के इंप्लीकेशंस को समझें। अगर मैं बात करूं यहां पर कॉस्ट वेरिएंसेस में तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 1 लाख, एक्चुअल कॉस्ट 1,20,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कॉस्ट 20,000 एक्स्ट्रा लग गई जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उससे। तो स्टैंडर्ड से एक्चुअल में कॉस्ट का ज्यादा लगना ऑब्वियसली हमारे लिए एडवर्स है। लेकिन वहीं अगर मैं यहां सेल्स की बात करूं तो हमने प्लान किया था 1 लाख रुपए की सेल करने का, बट एक्चुअल में हमने 1,20,000 की सेल कर दी। दैट मीन्स 20,000 एक्स्ट्रा सेल कर दी। अब आप सोच के देखो, मैंने सोचा था कि मैं 50 लाख रुपए की क्लासेस बेचूंगा, बट मैंने एक्चुअल में बेच दिया 55 लाख की। तो इसका मतलब 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा सेल हुई। मेरे लिए अच्छा है कि बुरा? ऑब्वियस सी बात है सर, आपके लिए तो अच्छा होगा क्योंकि आपने सोचा था उससे ज्यादा सेल करी। लेकिन अगर वहीं कॉस्ट की बात करूं, 50 लाख की कॉस्ट सोची थी बट एक्चुअल में लग गई 55 लाख, तो इसका मतलब 5 लाख कॉस्ट ज्यादा लग गई, तो वो मेरे लिए एडवर्स है। तो आपको कभी भी फॉर्मूला को याद नहीं करना है, आपको ये एडवर्स और फेवरेबल का डिसीजन उस बेसिस पर लेना है कि भैया आखिर किसका ज्यादा होना और किसका कम होना बेनिफिशियबल है। उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप क्लियर है। अगर ये पोर्शन क्लियर है तो स्टैंडर्ड आप लोगों का जो सेल्स वेरिएंसेस है वो बिल्कुल एज इट इज सिमिलर टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस है, पूरा का पूरा सेम एज इट इज रहेगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही सेम चीजें रहेंगी। आइए देख लेते हैं दूसरी चीज। सेल्स के अंदर वेरिएंसेस में आप नोट्स में जब करके देखेंगे तो मैंने वहां पर दो अलग अलग तरीके से सेल्स वेरिएंसेस निकाले हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू और एक ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन। ये जो सेल्स मार्जिन वेरिएंस है ना, इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर या उससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। नोट्स वाला पोर्शन जरूर मैं आप लोगों को यहां पर समझाने वाला हूं। मार्जिन के अंदर हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो उसको हम लोग लेटर पार्ट में देखेंगे। पहले हम लोग सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस को समझते हैं। आइए दोस्तों, आप सब लोग क्या करेंगे, आप लोग अपनी बुक में निकाल लेंगे सेल्स वेरिएंसेस। ये रहा आप लोगों का सेल्स वेरिएंसेस और मैंने क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। मैंने यहां लिखा we will not analyze only cost variance, rather we will analyze, यहां पर आप लोगों के प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसको कट करके सेल्स लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जब भी हम लोग प्रिंट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इस करेक्शन को करेक्ट कर देंगे, हो सकता है कि हमसे स्किप भी हो जाए, छोटा सा करेक्शन है। तो वी विल नॉट एनालाइज ओनली कॉस्ट वेरिएंस, हम केवल कॉस्ट वेरिएंसेस को एनालाइज नहीं करते हैं, रादर वी विल एनालाइज सेल्स वेरिएंस आल्सो। तो हम लोग सेल्स वेरिएंसेस को भी जो है एनालाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि एज वी ऑल नोज प्रॉफिट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ही तो है। तो हम लोग जब प्रॉफिट वेरिएंस जानना चाह रहे हैं तो हमको सेल्स भी जानना है और कॉस्ट भी। कॉस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेल्स के ऊपर हमारा डिस्कशन ऑन है। Hence, it is necessary to calculate and analyze sales variance also, which is categorized into two types। दो टाइप के अंदर हम लोग इसको करेंगे, जैसे कि पहला सेल्स वेरिएंस जो कि टर्नओवर पे बेस्ड है और सेल्स वेरिएंस जो कि प्रॉफिट मार्जिन पर बेस्ड है। इसको हम लोग बोलेंगे सेल्स वैल्यू या रेवेन्यू वेरिएंस, इसको बोलेंगे सेल्स मार्जिन या प्रॉफिट वेरिएंसेस। आई होप क्लियर है। आज गला भाई साहब मुझे नहीं लग रहा है कि भाई मेरा जो गला है ना वो कंटिन्यूअसली 2 घंटे की क्लासेस लेने देगा। आई विश कि वैसे मैंने पूरा प्रॉपरली गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी है, तो गर्म पानी बार बार पीते पीते हम लोग इस चीज़ को मैनेज करेंगे। मीनवाइल मैं एक ग्रीन टी का भी ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ क्योंकि ग्रीन टी पी करके थोड़ा और एक्सटेंड किया जा सकता है लेक्चर को। तो जस्ट गिव मी ए सेकेंड। यस गाइस, तो सबसे पहले हम लोग टर्नओवर के ऊपर बेस्ड सेल्स वेरिएंसेस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी नाम से टर्म यूज किया करते थे आप लोग मटेरियल में, वो यहाँ रिप्लेस हो जाएगी बजटेड क्वांटिटी के साथ। जो स्टैंडर्ड प्राइस आप लोग वहां यूज किया करते थे वो यहाँ पर टर्म चेंज हो जाएगी बजटेड प्राइस के साथ। ऑल्दो मैं आपको बता दूं बजटेड प्राइस या स्टैंडर्ड प्राइस बोथ आर सेम, वहां उसमें कोई भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपको याद है मटेरियल में हम लोग क्या करते थे सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यहां पर सेम लाइकवाइज सेल्स वैल्यू वेरिएंस हमारा निकलेगा और उसमें हम लोग निकालेंगे बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, मतलब कि स्टैंडर्ड कॉस्ट की जगह बजटेड। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली सेम सिनेरियो। देन हम लोग मटेरियल के दो वेरिएंसेस निकालते थे, एक होता था आपका यूजेज वेरिएंस, एक होता था आपका प्राइस वेरिएंस। तो सेम जो आपका वहां पर यूजेज होता था और वह यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम वेरिएंस और यहां पर प्राइस वेरिएंस। क्यों?
अगेन दो ही रीजन होंगे, या तो क्वांटिटी का डिफरेंस होगा या प्राइस का डिफरेंस होगा। क्वांटिटी के डिफरेंस को हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस में कवर करेंगे और प्राइस के डिफरेंस को हम लोग प्राइस वेरिएंस में। आपने मटेरियल में क्या किया था सर? मटेरियल में हमने किया था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो देखिए फॉर्मूला, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस बोलूं या बजटेड प्राइस बोलूं, बोथ आर सेम। प्राइसेस के अंदर बात करते हैं तो बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, अगेन किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्चुअल क्वांटिटी से। सेम कॉन्सेप्ट, सेम बातें, सेम लॉजिक, सारी सब कुछ सेम एज इट इज, ठीक है। देन आपके वहां पर यूजेस को आप दो फर्दर सब भागों में बांटते थे। दो कौन कौन से सर? एक तो सब यूजेस और एक आप लोगों का मिक्स। यहां पर भी सेम वैसा ही रहेगा, बस उसका नाम चेंज हो जाएगा। सब यूजेस को हम बोलेंगे क्वांटिटी वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस है ही। तो इसके फर्दर दो भाग हो जाएंगे आपके, क्वांटिटी एंड मिक्स। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है, सब यूजेस में हम लोग क्या किया करते थे सर? बस्टेड क्वांटिटी माइनस आरएसक्यू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी करते थे, मतलब कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आरएसक्यू करते थे। यहां पर अगेन वही कॉमन चीज, बजटेड क्वांटिटी विल रिप्लेस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्लियर। एंड बस्टेड प्राइस आपका हर जगह जहां पर स्टैंडर्ड प्राइस आता था वो। अब अगेन यहां पर लेकिन पॉइंट इतना सा ध्यान रखना, हम लोग वहां पर करते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर ये आप लोगों का माइनस में आएगा तो ये आपका एडवर्स होता था कॉस्ट में, लेकिन यहां माइनस का आएगा तो ये फेवरेबल होगा। मतलब चीज अगर आप सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट मीन सेम फॉर्मूला इन द सेंस, आप अगर बस्टेड क्वांटिटी को लेफ्ट में और आरएसक्यू को राइट में, दैट मीन माइनस से पहले अगर आप बस्टेड क्वांटिटी माइनस आरएसक्यू फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहां से अगर माइनस में रिजल्ट आते हैं तो वो आपके लिए माइनस ना होकर के वो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशंस बन जाएगा। बाकी सेम लाइकवाइज जो आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस है सेम वो का वही एज इट। क्लियर है? आइए पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। All variances will be calculated in the same manner like we did in material cost variance. If any variance outcome comes negative, then this will be called favorable variance and vice versa. Vice versa का मतलब होगा कि अगर नेगेटिव है तो फेवरेबल और पॉजिटिव है तो एडवर्स। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? व्हेन एक्चुअल वैल्यू इज मोर देन बजट। और आपको पता ही है दिस विल ऑलवेज बेटर टू हैव मोर एक्चुअल सेल्स। बजट से ज्यादा एक्चुअल में सेल करना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो हियर बस्टेड प्राइस विल प्ले सेम रोल लाइक स्टैंडर्ड प्राइस प्लेड इन मटेरियल। दैट्स इट, काम खत्म। बस्टेड प्राइस बोलूं या स्टैंडर्ड प्राइस बोलूं, बोथ आर सेम। और ये आप लोगों का एक प्रकार से सेल्स वैल्यू वेरिएंस का समरी चार्ट आप लोगों की स्क्रीन पर। आई होप ये आप लोगों को इस चीज को बताने के लिए काफी है कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है सेम एज इट इज वो का वही वेरिएंस यहां पर कवर रहेगा। आई होप क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बस इतने में ये गलती मत कर बैठना कि यहां से जो माइनस का वेरिएंस आएगा, दैट मीन जो माइनस होगा वो आपके लिए फेवरेबल है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्चुअल क्वांटिटी का ज्यादा होना आपके फायदेमंद है। क्लियर है? चलो जी आइए सेल्स वैल्यू वेरिएंस के बारे में अब एक एक वेरिएंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन बस्टेड वैल्यू ऑफ सेल्स एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल्स व्हिच विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। सेल्स वैल्यू का मतलब हो जाएगा बस्टेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। अगर ये माइनस में आता है तो फेवरेबल, प्लस में आता है तो आपका एडवर्स। बस्टेड सेल्स कैसे आएगा? बस्टेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बस्टेड प्राइस, और एक्चुअल सेल्स आएगा एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। क्लियर है? और आपको पता है कि सेल्स कैसे कैलकुलेट होती है सर? सेल्स क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके। तो अगेन सेम वही लॉजिक जो हम लोगों ने मटेरियल में देखा। भैया इसके दो रीजन होंगे, एक क्वांटिटी एक प्राइस। क्वांटिटी के अंदर अगेन आपके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें तो सॉरी, सो वी कैन से सेल वैल्यू विल बी चेंज किसके कारण से? दो ही फैक्टर ओनली, या तो क्वांटिटी या अनदर वन प्राइस। हेंस वी कैन से सेल्स वैल्यू वेरिएंस दो ही कारणों से आएगा, एक क्वांटिटी और एक प्राइस के कारण से। जो क्वांटिटी का डिफरेंस होगा उसे हम वॉल्यूम वेरिएंस कहेंगे और जो प्राइस का डिफरेंस होगा उसे हम लोग प्राइस वेरिएंस कहेंगे। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सेल्स वैल्यू वेरिएंस के फर्दर दो भाग होंगे, दैट मींस सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस के अंदर अगेन हम लोग बात करते हैं तो वही वाला पोर्शन है आपकी सेल्स का जो कि प्राइस के कारण से डिफर किया है। तो सेल प्राइस वेरिएंस इज द पोर्शन ऑफ सेल्स वैल्यू वेरिएंस व्हिच अराइज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सोल्ड। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है एक्चुअल क्वांटिटी क्यों ले रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम लोग मटेरियल वाले पोर्शन में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। और चाहे तो आपको पता है अगर इसको आप ओपन करेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे हम स्टैंडर्ड सेल बोलेंगे, और स्टैंडर्ड सेल में से आपको एक्चुअल सेल लेस कर देना है तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड, सॉरी
सेल्स प्राइस वेरिएंस। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। मैंने इसको स्टैंडर्ड सेल्स कैसे बोला, बजटेड सेल्स और स्टैंडर्ड सेल्स में डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनना। बजटेड सेल्स की अगर हम बात करें तो वहां होता है बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेलिंग प्राइस। वहीं अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड सेल्स की तो वहां पर क्वांटिटी, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल, तो आपके लिए हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, रेट वही रहेगी बजटेड सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेल्स की बात करें तो वहां पर क्या होगा, एक्चुअल से क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब आपको यहां से क्लियर देखिए, अगर इन फॉर्मूलाज को आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, बजटेड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड सेल्स, इन दोनों में डिफरेंस एक बार देख करके मुझे समझाओ ना। दोनों में प्राइसेस सेम है, केवल और केवल क्वांटिटी का डिफरेंस है। इसका मतलब बजटेड क्वांटिटी और सॉरी बजटेड सेल्स और स्टैंडर्ड सेल्स का जो डिफरेंस है वो आपका वॉल्यूम वेरिएंस है। और इन दोनों में बात करें तो आपको दिख रहा है क्वांटिटी दोनों में एक्चुअल है, मतलब स्टैंडर्ड सेल्स और एक्चुअल सेल्स के अंदर क्वांटिटी एक्चुअल ही है, प्राइस का डिफरेंस है। तो एक्चुअल आपको अगर मैं यूं बोलूं बजटेड सेल्स, सेम लाइकवाइज अगर आपका उसी पैटर्न पर मैं चलता हूं जो कि हम लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में देखा, तो वो क्या किया था, बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। ये तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया है आप लोगों का सेल्स वैल्यू वेरिएंस। इसके फर्दर दो हिस्से, बजटेड सेल्स यहां लिख दो, एक्चुअल सेल्स माइनस में यहां लिख दो, यहां से माइनस कर दो स्टैंडर्ड सेल्स, यहां पे प्लस कर दो स्टैंडर्ड सेल। बजटेड सेल्स और स्टैंडर्ड सेल्स इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, वॉल्यूम का। चाहो तो चेक कर लो, बजटेड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी दोनों में प्राइस बजटेड सेलिंग प्राइस है, तो इसका मतलब वॉल्यूम का डिफरेंस होता है आपका ये हो जाएगा वॉल्यूम। और स्टैंडर्ड सेल्स और एक्चुअल सेल्स में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में एक्चुअल क्वांटिटी है, बजटेड सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस, दैट मींस प्राइस का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा आपका प्राइस। आई होप क्लियर है। सेम लाइकवाइज जिस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड में देखा, सेम वो का वही। बाकी ज्यादा आप लोगों को ज्यादा डीपली और एक्स्ट्रा नहीं लेके जाता हूं। मटेरियल वाला फॉर्मूला ध्यान रख लेना, बस इतना सा ध्यान रखना, जहां बजट यूज होता है वहां स्टैंडर्ड यूज होता है वहां बजट यूज करना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों का माइनस है तो फेवरेबल है, प्लस है तो एडवर्स है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या रहेगा सर, सेल्स वैल्यू वेरिएंस का वो भाग जो कि आपका डिफरेंस आता है एक्चुअल क्वांटिटी और बजटेड क्वांटिटी के कारण से, तो बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा। और आपको पता है बजटेड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो बजटेड सेल्स आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड सेल्स आएगा। तो अल्टीमेटली ये दूसरा फॉर्मूला भी है। सर ऐसा क्यों दे रहा है दूसरा फॉर्मूला, कल को क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्टली ये डेटा ना दे, बजटेड क्वांटिटी ना बताए, एक्चुअल क्वांटिटी ना बताए, और डायरेक्टली बजटेड सेल्स दे दे और आपको स्टैंडर्ड सेल्स डायरेक्टली दे दे, तो ऐसे केस में घबराने का नहीं, आप इस फॉर्मूला को, अल्टरनेटिव फॉर्मूला को यूज करते हुए सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस निकाल सकते। आगे बढ़ेंगे, क्वांटिटी वेरिएंस या सब वॉल्यूम वेरिएंस, ये क्या है, डिफरेंस बेसिकली रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और बजटेड सेल्स क्वांटिटी का रहेगा। बजटेड क्वांटिटी माइनस आरएसक्यू मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। बजटेड क्वांटिटी को जब आप स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बजटेड सेल्स, आरएसक्यू को जब आप स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल्स। क्लियर है। और जब आप रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स और आपका स्टैंडर्ड सेल्स के अंदर डिफरेंस देखेंगे तो आपका मिक्स वेरिएंस हो जाएगा। सेल्स मिक्स वेरिएंस के अंदर आपका वो पोर्शन है वॉल्यूम का जो कि डिफरेंस है बिटवीन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स के कारण से और आपके मिक्सचर के कारण से, कि क्या मिक्स आपने किया है उस मिक्स के कारण से। सर ये मिक्स का मतलब क्या रहेगा, सर वहां तो समझ में आता है कि सर हमने सपोज से काजू कतली बनाई थी तो वहां पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लगे थे, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल इन द सेंस कि सर काजू कतली बनाने में काजू भी लगा था, मावा भी लगा था, मीट शुगर भी लगा था, लेकिन सर सेल्स में कौन सा मिक्स आने लग गया भाई साहब। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने कभी ना कभी वो दिन आया होगा जब आपने कभी आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बर्थडे पर कभी एक बंच ऑफ चॉकलेट्स आपने दिया होगा, या आप लोगों ने, अगर सर हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं कोई बात नहीं, घर में राखी बनाई होगी, सेलिब्रेशन कैडबरी का देखा है, कैडबरी का जो सेलिब्रेशन का पैक है वो आता है लेट्स से 200 रुपीज का। अब आपको पता है वो बेसिकली क्या है, वो 200 रुपीज का होने को एक ही क्वांटिटी है कि सेलिब्रेशन का एक पैक, लेकिन उस एक पैक के अंदर आपको 3 डेयरी मिल्क मिलेगी, 2 5 स्टार मिलेगा, एक जेम्स मिलेगी। ये क्या है बेसिकली, दिस इज योर मिक्सचर, कि आपने किस किस तरीके से मिक्स करके बनाया है। या कभी आपने
अपने इंडियन शादी वगैरह में आप देखेंगे तो अपने ना रिवाज है, फलों का टोकरा होता है, मतलब शुद्ध देसी। मैं राजस्थान से हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ का ट्रेडिशन बताता हूँ। आई डोंट नो आप लोगों के स्टेट में कैसा रहेगा, बट यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन होता है ना, तो मतलब हम लोग एक फलों का टोकरा भी लेकर के जाते हैं सामने वाली फैमिली के लिए। तो उसमें क्या रहेगा, जैसे एक पूरा टोकरा है, उसके अंदर 2 किलो 3 किलो आपके अनार हो गए, कुछ एप्पल हो गया, कुछ आपके बनाना हो गए, तो इस तरीके से पूरा मिक्स बनता है, लेकिन उसे बोला जाता है एक फलों का टोकरा या फलों का बंच। तो ये बंच एक क्वांटिटी है, लेकिन इसके अंदर मिक्सचर अलग अलग हो सकते हैं। कई बार ऐसा है कि सर 10 किलो का टोकरा बनाना है, उसमें से 9 किलो तो बनाना रख दी, क्योंकि 30 रुपीज पर केजी के आ रहे थे। कौन डालता सर एप्पल 200 रुपए किलो वाले, इसलिए ऐसे मिक्सचर में डिफरेंस हो सकता है। सेम वही फॉर्मूला आर एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, बस इतना सा ध्यान रखना है, मटेरियल में माइनस आएगा तो एडवर्स होता है, यहां माइनस आएगा तो वो फेवरेबल है। इफ एक्चुअल क्वांटिटी इज मोर देन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके लिए फेवरेबल है। रिवाइज स्टैंडर्ड से अगर आपका एक्चुअल ज्यादा आ रहा है तो वो आपके लिए फेवरेबल है। और अगर हम बात करें आपके लिए क्वांटिटी वेरिएंस के लिए, तो बजट से रिवाइज ज्यादा आ रहा है तो आपके लिए फेवरेबल है। इन शॉर्ट केवल इतना सा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सेम मटेरियल वाला यूज करना, बस अगर एडवर्स आता है तो वो आपके लिए फेवरेबल है, और अगर माइनस आता है, सॉरी प्लस आता है, तो आपके लिए एडवर्स है। इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। आरएसक्यू का फॉर्मूला सेम वही निकलेगा, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल मिक्स में डिवाइड लगा दोगे स्टैंडर्ड मिक्स का, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी बेस्ड ऑन वैल्यू के हिसाब से आप उसका मिक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेल्स मिक्स वेरिएंस कैसे होगा, आर रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स। रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स कैसे आएगी, जो बस्टेड रेशियो है उसको स्टैंडर्ड सेल्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वो भी आ जाएगा। और बस्टेड रेशियो क्या है, बेसिकली आपका कि भैया 500 रुपए का सेलिब्रेशन है, उसमें से 100 रुपीज की डेयरी मिल्क है, तो ये रेशियो हो गया आपका 20%, इसलिए उसको हम बोलेंगे आपका बजटेड रेशियो ऑफ सेल्स। क्लियर है, तो इस तरीके से भी आप लोग चाहें तो रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आई होप डन है। इसके बाद में हमारा यहां पर आएगा प्लानिंग ऑपरेटिंग एंड वेरिएंस फॉर सेल प्राइस, इसको हम लेटर पार्ट में डिस्कशन करेंगे। आई थिंक इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमारे बुक में दिए हुए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मीनवाइल मेरे लिए जो कहवा है वो बनके रेडी होकर के आ चुका है। तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं लूंगा 1 मिनट का ब्रेक। मीनवाइल मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा सीधा, यहाँ पर हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, क्वेश्चन नंबर 22 से पहले तो सर 22A है, मैंने कहा 22A जो है ना, इसका क्वेश्चन नंबर आप कर दीजिएगा 24A, इसका क्वेश्चन नंबर 24A कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट बुक में इसको करवा चेक कर आपको नंबरिंग चेंज कर दें और सीक्वेंस में भी मैं शिफ्ट कर दूं, बट अगर इनकेस आपको शिफ्ट ना हो तो घबराइएगा मत। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, फिगर्स आप लोगों की स्क्रीन पर है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको 24A कर लीजिएगा। दैट मीन्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 22 जो कि ओल्ड स्टडी मटेरियल का है, बट उससे पहले थोड़ा गले को आराम देते हैं, देन आप लोगों के साथ वापस से कनेक्ट करूंगा। यस गाइस, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 ओल्ड स्टडी मटेरियल का सम है, क्या कह रहा है, बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2005 of two products A and B of Messrs काजू लिमिटेड वर एज फॉलो। काजू लिमिटेड करके कंपनी है, उनके दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, उनकी बजटेड सेल और एक्चुअल सेल्स आपको नीचे दी हुई है। प्रोडक्ट ए की आप देखेंगे अगर तो बजटेड यूनिट दे रखी है 6000, सेलिंग प्राइस है 5, बट यही बजटेड ए की आप एक्चुअल सेल्स देखते हैं तो आपको दो अलग अलग प्राइस पे दे रखी है। दैट मीन्स 5000 यूनिट्स तो 5 रुपीज में बेचा है और 1500 यूनिट्स आपकी 4.75 में बेचा है। तो सर अब ऐसे केस में कैसे डील करेंगे, क्या सर हम अलग से एक्चुअल प्राइस एक एवरेज करके निकालेंगे या कैसे करेंगे सर, आप ही बताइए। देखिएगा बी की बात करें तो 10,000 यूनिट्स 2 रुपीज की रेट से इन्होंने बोला बजटेड, एक्चुअल अगेन यहां पर डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी सेल आउट हुई है। क्वेश्चन कहता है बजटेड कॉस्ट ए की 4 रुपए है, बी की 1.5 है रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है वर्कआउट फ्रॉम दी अबव डेटा फॉलोइंग वेरिएंसेस, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वैल्यू, सेल्स प्राइस, सेल्स सब वॉल्यूम और सेल्स मिक्स। कुल मिलाकर के पांचों वेरिएंस आपको सेल वैल्यू के निकालने हैं। बेहद आसान सा सम है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे।
सबसे पहले आप लोगों को आइडिया है मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसकी टेबल बनाऊंगा। ये लीजिए, सबसे पहले हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं। देन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इसकी टेबल बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर रहेगा आप लोगों का 22। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे बजटेड डेटा लिख लेंगे। एक आ जाएगा बजटेड क्वांटिटी का कॉलम, एक आ जाएगा बजटेड प्राइस का कॉलम, एक आ जाएगा बजटेड सेल का कॉलम। एक प्रोडक्ट ए, एक प्रोडक्ट आपका बजटेड क्वांटिटी, बजटेड प्राइस, बजटेड सेल, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और ये आ जाएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आ जाएगा आपका एक्चुअल के अंदर आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल सेल। बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर, तो ये हो जाएगा 6000 यूनिट्स एट द रेट 5, तो आ जाएगा आपका 30,000। और बी के लिए बात करें तो 10,000 एट द रेट 2, तो आ जाएगा 20,000। देन आपका एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर बात करते हैं तो 5,000 यूनिट्स जो है वो तो इन्होंने बेची हैं 5 की रेट में, और 1500 यूनिट्स जो है वो बेची हैं ए की। 1500 यूनिट्स इन्होंने बेची हैं 4.75 की रेट। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 25,000, और यहां की बात करें तो यहां आ जाएगा 7125। वहीं बी की अगर एक्चुअल सेल्स की बात करें तो वो है 7500, ₹2 के हिसाब से, तो आ जाएगा 15,000, और यहां आ जाएगा 1750 यूनिट्स एट द रेट 1.90। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1750 मल्टीप्लाई बाय 1.9 तो आएगा 3325। लगा दीजिए टोटल। टोटल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 17,000, और यहाँ आ जाएगा ये 50,000। यहाँ की बात करें तो 25,000 प्लस 7125 प्लस 15,000 प्लस 3325, तो आएगा 50,450। क्वांटिटी का कॉलम 5,000 प्लस 1,500 प्लस 7,500 प्लस 1,750, टोटल 15,750। और आपको पता है जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है वही यहां पर आती है 15,750। रेशियो जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो रेशियो यूज करेंगे आपका, सॉरी मैंने यहाँ पे 617 लिख दिया, ये आपका 16 आएगा। तो रेशियो हो जाएगा आपका 6:10 का। 6:10 में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 5906.25। यहाँ आ जाएगा 9843.75। डन। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके पास ये टेबल रेडी है तो क्या आप इसकी फॉर्मूला से सारे वेरिएंसेस निकाल सकते हो क्या? मेरे हिसाब से आंसर है यस, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो को पॉज करके ये सारे के सारे वेरिएंसेस एक बार ट्राई करने चाहिए। सर दो अलग अलग प्राइसेस है, मैंने कहा एक बार ट्राई तो करो बाबा, एक बार मेरे कहने से ट्राई तो करके देखिए। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार हम हर एक चीज हैंडल कर सकते हैं। एक बार प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को करो पॉज, जैसे ही मैं बोलूं 3 2 1 तो आप वीडियो को पॉज करना। देन उसके बाद में इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। मैंने स्क्रीन पे दे दिया, ये लीजिए, ये फुल स्क्रीन पे दे दिया आपको सारे फिगर्स। आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्क्रीन पर है पूरे फिगर्स। तो 3 2 1 वीडियो पॉज। आई होप आप में से कुछ लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट मानी होगी और आपने ट्राई किया होगा। अगर ट्राई किया है तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहला
आपका आता है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। तो सेल्स वैल्यू में तो आप लोगों ने किया होगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधा लिखेंगे 50,000 माइनस 50450। कई बार आप लोगों को बता दूं, कई बार ना आपको आपके मॉड्यूल के अंदर कुछ क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला जो है ये सेल्स वाले वेरिएंसेस में, प्रॉफिट वाले वेरिएंसेस में अपोजिट मिल सकते हैं। अपोजिट इसका मतलब बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स की जगह एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल, ऐसा करके आपको दिख सकता है। तो घबराना नहीं है, इस वाले केस में ये ध्यान रखना, प्लस आएगा तो फेवरेबल ही होगा, इस वाले केस में प्लस आएगा तो वो एडवर्स होगा। क्यों? क्योंकि यहां प्लस तब आएगा जब आपका बजटेड सेल्स ज्यादा होगा। तो बजटेड सेल्स ज्यादा होना आपके लिए एक्चुअल सेल्स से ज्यादा होना आपके लिए एडवर्स है कि भैया प्लान तो किया था 1 लाख का, एक्चुअल में सेल किया 80,000 ही, तो आएगा तो प्लस। आपने प्लान तो किया था 1 लाख का, एक्चुअल में आया 80,000, तो ऑब्वियस सी बात है कि आएगा प्लस में 20,000। नहीं नहीं, 20,000 प्लस का जो है ना वो आपके लिए एडवर्स है। सेम अगर इसी चीज को मैं यहां लिख दूं 80,000 माइनस 1 लाख, तो आएगा माइनस का 20,000, और आपको पता है ये यहां पर एडवर्स ही है। क्यों? मैंने फॉर्मूला याद करना नहीं सिखाया, मैंने केवल इतना सा सिखाया आपको ये चेक करना है कि बजट ज्यादा है कि एक्चुअल ज्यादा है, और आपको पता है एक्चुअल का ज्यादा होना या एक्चुअल का कम होना, आपका एक्चुअल का कम होना एडवर्स सिचुएशन है, एक्चुअल का ज्यादा होना फेवरेबल सिचुएशन है। क्लियर है? तो यहां पर ये आएगा माइनस का, और आपको पता है माइनस का 450 बोलूं या फेवरेबल वेरिएंस बोलूं एक ही बात है। सर माइनस की बात भी फेवरेबल कैसे? मैंने कहा देखो, आप प्लान किया था 50,000 की सेल करेंगे, लेकिन एक्चुअल में सेल कर दी 50,450, मतलब 450 रुपीज एक्स्ट्रा सेल कर दी, तो आपके लिए फेवरेबल है। इसके फर्दर दो हिस्से होंगे, एक आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब आप ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मैं प्रोडक्ट ए के लिए अलग निकालूंगा, प्रोडक्ट बी के लिए अलग निकालूंगा। अब आप में से कुछ लोग ना यहां पर रुक गए होंगे, सर आशुतोष सर ने कहा था सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्राइस। आप ध्यान से देखो, इस सम के अंदर ना बजटेड प्राइस आपको हर प्रोडक्ट की एक ही है, मतलब ए के लिए एक्चुअल सेल्स सेलिंग प्राइस बेशक दो होंगी, लेकिन बजटेड प्राइस एक ही है। तो ऐसे केस में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 6,000 और वहां से 5,000 प्लस 1,500, दैट मीन 6,500 आप लेकर के आ सकते हैं। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा 6,500 कहां से आया, तो आप देख लीजिएगा ए का दोनों का क्वांटिटी का टोटल, ठीक है। तो 5,000 माइनस 6,500, और चाहे तो यहां पर 6,500 का ब्रेकअप लिख लेना। 6,500 का ब्रेकअप का मतलब है 5,000 प्लस 1,500। आप चाहो तो ये ब्रेकअप लिख लेना, नहीं तो बाद में मेरे से डाउट सॉल्विंग पे पूछते रहोगे भैया सर ये 6,500 कहां से लेके आया। तो 5,000 माइनस 6,500, और रेट कितनी है सर, बस्टेड सेलिंग प्राइस एक ही है 5। बच्चा बोलता है सर बस्टेड सेलिंग प्राइस 2 होती तो ऐसे केस में घबराने का नहीं, ऐसे केस में घबराने का नहीं। 2 सेलिंग प्राइस होगी तो क्वांटिटी भी तो 2 आएगी, तो क्वांटिटी 2 आएगी तो हो सकता है कि आपकी एक्चुअल क्वांटिटी 1 आ जाए, और एक्चुअल क्वांटिटी भी 2 आएगी तो भी घबराने का नहीं है। एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल ले लो, और यहां पर आपका अगर सपोज से यहाँ 5 की जगह ऐसा आता कि 6,000 की जगह 5,000 और 1,000, तो 5,000 वाले को हम कंपेयर कर लेते, उस हिसाब से आपका यहाँ पर उस जगह पर फॉर्मूला हमारा क्या निकलता, सर आपने मैंने बोला था ना बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। अगर वॉल्यूम पर वेरिएंस जाना है तो आपको क्या करना है, बजटेड सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स कर दीजिए, क्योंकि ये है वॉल्यूम वेरिएंस। तो ऐसे केस में बजटेड सेल्स एक ही, दोनों का बजटेड सेल्स का टोटल ले लेते और स्टैंडर्ड सेल्स का टोटल ले लेते। क्लियर है? डन सर, आगे बढ़ो। चलो जी, बाकी डोंट वरी, इंस्टीट्यूट के अंदर जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं ना उनको इतना ही आता है जितना क्वेश्चन में लिखा है, उससे एक्स्ट्रा उनको आता ही नहीं है, उनको कॉपी पेस्ट करना आता है, दैट्स इट। क्लियर है? तो सॉल्व करोगे तो माइनस के 1,500 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आएगा 7,500, माइनस के, अब माइनस के बोलूं या फेवरेबल बोलूं एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने सोचा था 5,000 यूनिट बेचेंगे लेकिन एक्चुअल में 6,500 बेचा, तो एक्स्ट्रा यूनिट बेची है। क्लियर है? वहीं बी की बात कर लेते हैं, सॉरी ए की 5,000 थी 6,000, ओ भाई साहब सॉरी 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 सॉरी, 6,000 थी सर, अभी मिस्टेक हो जाता भाई साहब, तो ये हो जाएगा 2,500।
यहाँ पर 10,000 इसकी है बस्टेड क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें तो इनकी एक्चुअल क्वांटिटी है 7500 प्लस 1750, दैट मीन्स 9250 मल्टीप्लाई बाय रेट तो हो जाएगी 2 रुपीज। 2 रुपीज की रेट है ना, यस सर। आओ क्या होगा, प्लस का आएगा इस बार। प्लस के 1500 बोलूं या 1500 एडवर्स बोलूं एक ही बात है। और आप इन दोनों का अगर आप टोटल लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए प्लस के 1000, दैट मीन्स 1000 फेवरेबल। और ये 1000 फेवरेबल आपका क्या होगा सर, ये हो जाएगा आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। आई होप क्लियर है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं है, चेक करते जाइएगा। वॉल्यूम वेरिएंस 1000 फेवरेबल आ गया है, 450 का वैल्यू वेरिएंस आ गया है, डन। चलो आगे बढ़िए। तीसरा, सेल्स प्राइस वेरिएंस। अब आप लोगों के लिए यहां पर समस्या है, आप लोग जब यहां पर करने गए होंगे इसको सॉल्व तो आपके लिए समस्या आई होगी। मैं आपको बता दूं यहां पर हर एक प्रोडक्ट के दो अलग अलग प्राइस वेरिएंस निकलेंगे। जैसे कि ए की एक प्राइस है 5 रुपए का बजट, माइनस बजट दूसरा कितना है सर, वो भी 5 ही है। तो 5 - 5 ये तो हो जाएगा आपकी 5000 क्वांटिटी के लिए, एंड 5 माइनस 4.75 ये हो जाएगा आपका 1500 की क्वांटिटी के लिए। सॉल्व करो, इसमें तो आ जाएगा 0, इसमें आ जाएगा आपका 5 - 4.75 मल्टीप्लाई बाय 1500 तो आएगा 375 फेवरेबल। दैट मीन्स प्लस का तो फेवरेबल, दोनों का टोटल करोगे तो ए का आ जाएगा आपका प्राइस वेरिएंस जो कि है 375 फेवरेबल, सॉरी एडवर्स, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि प्लस का आ रहा है तो एडवर्स होगा। क्यों, क्योंकि 5 रुपए में प्लान किया था, एक्चुअल में बेचने गए तो 4.75 में बेचा है, तो कम रेट में बेचा है। कम रेट में बेचा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कम रेट में बेचना आपके लिए घाटे का सौदा है। वहीं हम बात करें बी की, 2 रुपीज। देखो पहली जो क्वांटिटी है वो तो 2 में ही जा रही है, दूसरी क्वांटिटी जो है वो 2 माइनस कितने में जा रही है, 1.9। ये वाली हो गई आपकी 7500 यूनिट्स, ये वाली हो गई 1750 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपके लिए 175 प्लस का मतलब एडवर्स, दोनों का टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 175 एडवर्स। और आपको पता है ए का और बी का दोनों के ग्रैंड टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 550 एडवर्स। चेक करना भैया क्या आंसर मैच है, आंसर है यस सर, आंसर मैच। ये लो जी, डन है क्या, डन है, दैट्स ऑल। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो की पॉइंट है वो की पॉइंट की वाला आपको लग रहा है अरे सर ये तो यूनिक है, दो दो अलग अलग प्राइसेस पे बेचा है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, ठीक है ना। चलो जी, आज वाला लेक्चर में बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले पाऊंगा, मुझे दिख रहा है 2 आवर्स का नहीं जाएगा, मुझे इसको 2 पार्ट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देन फोर्थ आपका सब वॉल्यूम। सब वॉल्यूम का फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सेम एज सब यूजेस, बस्टेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज सेल्स क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बस्टेड प्राइस। अब यहां पर अगेन हम बात करेंगे तो आपके लिए ए और बी दोनों की क्वांटिटी जो है ना वो एक ही है। कैसे, मतलब बस्टेड क्वांटिटी भी एक ही है और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हमने एक ही निकाल ली है। तो ये हो जाएगा आपका 6000 और 10,000 माइनस माइनस, यहां आ जाएगा आपका 5906.25 और यहां आ जाएगा आपका बी के लिए 9843.75। अब आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, बस्टेड प्राइस से, क्योंकि है 5, कितना आ जाएगा
6000 माइनस 5906.25 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आएगा 468.75 प्लस का आ रहा है, इसका मतलब एडवर्स है। 10,000 माइनस 9843.75 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आएगा 312.25 अगेन प्लस का आ रहा है, दैट मीन्स एडवर्स है। ग्रैंड टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? वो आ जाएगा आपके लिए 468.75 प्लस 312.25 आएगा 781। चेक करना, आंसर मैच है। आंसर मैच है। बस आपने देखा ना, पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है जो मटेरियल में हम लोग करते आए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों को ज्यादा बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ओनली एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। दैट मीन्स क्लास के टाइम पर आपने किया और उसके बाद में एक बार और रिवाइज कर लेना, दैट्स इट, आपका हो जाएगा। देन लास्ट आप लोगों के लिए फिफ्थ, एक बड़ा कॉमन डाउट आता है, सर मटेरियल में यील्ड वेरिएंस भी हुआ करता था, यहां पर भी होता है क्या? आंसर है नो। मटेरियल में आउटपुट की जरूरत पड़ेगी आपको, यहां पर सेल्स में नहीं पड़ेगा, तो लोड मत लीजिएगा, कल को आप ये मत बोलना सेल्स यील्ड वेरिएंस भी है क्या, नो जी। देन लास्ट आ जाएगा आपका मिक्स वेरिएंस। मिक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का कस्टर्ड प्राइस। ये हो गया जी आपका 5906.25। बी के लिए हो गया आपका 9843.75। अब मैं वापस से नहीं बताऊंगा कि भैया आपके एक्चुअल क्वांटिटी ए के लिए 6500 कहां से आई थी एंड बी की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आई थी 9250। रेट बस्टेड 5 एंड 2 सॉल्व कीजिएगा तो 5906.25 माइनस 6500 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आएगा 2968.75 माइनस का, और आपको पता है माइनस का है, दैट मीन्स फेवरेबल है। क्यों? आप कंपेयर करोगे तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है, तो एक्चुअल का ज्यादा होना तो फायदे का सौदा है। 9843.75 माइनस 9250 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आएगा प्लस का 1187.5 और ये आया है प्लस का, तो ऑब्वियसली बात है एडवर्स। दोनों को सेटराइट कीजिएगा तो आएगा 1781.25। तो आंसर चेक कर लीजिएगा, ये आ गया आपका फेवरेबल 1781.25 और ये माइनस का आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका फेवरेबल। दैट्स इट, काम खत्म। मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको इस सम में कोई डाउट है क्या? मतलब बेसिकली केवल एक ही छोटी सी चीज डील करनी है, एक्चुअल क्वांटिटी जहां जहां पर भी है उसमें ये क्वांटिटी को दोनों को टोटल करके यूज करते हुए आगे बढ़ना है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो हमारा डन है, और ये क्वेश्चन नंबर 22 हुआ हमारा लेक्चर नंबर, आई गेस लेक्चर नंबर आप लोग लिख लीजिएगा भैया, क्वेश्चन के आगे लेक्चर नंबर जो है ना वो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो मेरे पास आगे नेक्स्ट वेरिएंस जो है, सॉरी क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 23। ऑल्दो ये क्वेश्चन सीए के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब सीए फाइनल में पूछा जा चुका है, और ये उन्होंने वहां से एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लेके आ गया हमारा इंस्टीट्यूट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मुझे मेरे गले को वापस से ब्रेक देने की जरूरत पड़ रही है। आज गला बड़ा खतरनाक तरीके से पैक है भैया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक सेकंड का मैं लूंगा पानी का ब्रेक। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
आइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जिसका सोर्स क्या है, न्यू स्टडी मटेरियल और वर्कबुक दोनों में ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, थोड़ा वॉइस का आज इशू रहेगा, हो सकता है आप लोगों को बहुत लाइट वॉइस आ रही हो, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आई विश मोस्ट प्रोबेबली या तो ये लास्ट क्वेश्चन है या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में मैं ब्रेक लूंगा। जब तक गला बिल्कुल अच्छे से सही नहीं हो जाता उसके बाद ही पार्ट भी हम लोग लेने वाले। ग्लोबल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मार्केटिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ए बी सी एंड डी आर दी जोनल सेल्स ऑफिसर फॉर 4 जोन्स। 4 अलग अलग जोन है, उनके 4 जोनल ऑफिसर्स के नाम है ABCD। द कंपनी फिक्सेस एनुअल सेल्स टारगेट फॉर देम इंडिविजुअली। हर एक जोनल ऑफिसर को एक इंडिविजुअली सेल्स का टारगेट दिया हुआ है। यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग, आपको कुछ डिटेल दे रखी है। क्या है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल टारगेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ABCD आर। ये आपको क्या दे रखी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है। ABC एंड D रेस्पेक्टिवली अर्न, ये आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। और ये क्या है, कमीशन एट 5% ऑन एक्चुअल सेल्स इफेक्टेड बाय देम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब कि ये क्वेश्चन में ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहां क्वेश्चन ये कहता है A B C और D जो आपके जोनल ऑफिसर्स हैं, उनको हम ये पर्टिकुलर फिगर्स जो दिए हुए हैं, इतने रुपए हम लोग उनको दे रहे हैं एज ए कमीशन, जो कि है एक्चुअल सेल्स का 5%। इसका मतलब आपके लिए ये 29,900 कैसे आया होगा, जो आपका जोन ए है उसकी एक्चुअल सेल्स को आपने क्या किया होगा, एक्चुअल सेल्स को मल्टीप्लाई किया होगा 5% से, तो आपके पास आया होगा 29,900। आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये जो एक्चुअल सेल्स है ना हर एक जोन की, ये मिसिंग है। लेकिन क्या इस केस में हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर 100 रुपीज की एक्चुअल सेल्स है तो उसका 5% कितना होगा, 5। अगर क्वेश्चन आपको ये 100 ना दे तो क्या आप 5 में 5% का डिवाइड लगा के 100 कैलकुलेट करके ला सकते हो क्या। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस कमीशन को, जो कि सेल्स का 5% है, तो क्या मैं इस कमीशन में 5% का डिवाइड लगा करके क्या मैं एक्चुअल सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। आंसर है यस सर, एक्चुअल सेल्स कैलकुलेट की जा सकती है। आगे चलेंगे, the relevant variances as computed by a qualified cost accountant। qualified cost accountant that means CMA ने कुछ वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं। सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस। आपको पता है प्राइस आ गया, वॉल्यूम आ गया, अगर मैं इन दोनों का टोटल कर लूंगा तो क्या ये मेरा सेल्स वैल्यू वेरिएंस हो जाएगा क्या। आंसर है यस सर, सेल्स वैल्यू वेरिएंस हो जाएगा। क्लियर है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अमाउंट ऑफ टारगेट सेल्स एंड मार्जिन फिक्स्ड इन केस ऑफ ईच ऑफ द जोनल सेल्स ऑफिसर। आपको हर एक सेल्स ऑफिसर का टारगेट सेल वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब पॉइंट आता है सर, टारगेट सेल वैल्यू का मतलब बजटेड सेल्स। अब बजटेड सेल्स कैसे आएगी, ध्यान से सुनना है। कमीशन दिया हुआ है आपको 5% के हिसाब से कैलकुलेटेड है, तो क्या इससे एक्चुअल सेल्स आ जाएगी। आंसर है यस। आपको यहां पर वैल्यू वेरिएंस कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, दोनों वेरिएंस को ऐड करके। आंसर है यस। तो आपके पता है कि बजटेड सेल और एक्चुअल सेल्स के डिफरेंस को हम लोग वैल्यू वेरिएंस कहते हैं। वैल्यू वेरिएंस इन दोनों वेरिएंस के टोटल से आ जाएगा। एक्चुअल सेल्स हमारे पास आ जाएगा कमीशन के अंदर, जब आप 5% का डिवाइड लगाओगे उससे, तो आपके पास बजटेड सेल्स आ जाएगी क्या। आंसर है यस। और फिर बजटेड सेल्स के बाद में हमारा एक मार्जिन कैलकुलेट होगा, वो मार्जिन हम लोग कैलकुलेट। चलिए अब इसमें हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि कैसे टारगेट सेल्स आएगा। देन इसके बाद में ये बात करें इस मार्जिन का, तो इसके ऊपर डिस्कशन वैसे तो मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करना है, दैट मींस पार्ट बी में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। बट अभी के लिए मार्जिन को आपको केवल इतना सा जानना है कि अगर यहां से हम लोगों को टारगेट सेल्स और टारगेट मार्जिन निकालना है तो दैट मींस हमारे को कुछ नहीं करना, सेल्स में से हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो लेस करना है, तो हमारे पास मार्जिन आ जाएगा। बाकी डिटेल में डिस्कशन इसके पार्ट बी में हम लोग करेंगे। अभी मेरा गला बहुत भयंकर वाला चौक है, तो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं इस वाले पार्ट में करने वाला हूं। मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में आप लोगों के लिए जो भी बैलेंस हमारा 2 आवर्स का जो भी बैलेंस बचेगा, अभी अराउंड 50 मिनट्स का टाइम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं 5-7 मिनट मेरे को इस क्वेश्चन को करने में लगेगा। जो भी बचेगा 63-65 मिनट्स वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। चलो जी, लेट्स मूव। कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एज
कमीशन is calculated at the rate 5% on actual sales so we can calculate actual sales by using below formula. और ये बिलो फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू कमीशन वैल्यू डिवाइडेड बाय 5%, क्योंकि कमीशन 5% के बराबर है, एक्चुअल सेल्स 100 के बराबर हो जाएगी। तो आई होप ये वाली बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो आपको पता है। then to calculate टारगेट, अब मैं इसको टारगेट बोलूं या बजटेड, सेल्स बोलूं, एक ही बात है। then to calculate टारगेट सेल्स we will use sales value variance। तो मैंने लिखा देन टू कैलकुलेट टारगेट सेल्स वी विल यूज सेल्स वैल्यू वेरिएंस। ठीक है, कैसे आएगा देखिएगा। पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड डी। सबसे पहले यहां पे इनकी कमीशन वैल्यू लिख लो। और कमीशन वैल्यू कितनी कितनी है? 29,900, 23,500, 24,500 and the last one 25,800। अब इससे आ जाएगा आपके पास एक्चुअल सेल्स, और एक्चुअल सेल्स कैसे आएगा? मैं कमीशन को बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई 5%। ये मैंने कैलकुलेशंस कैसे किया है इसके बारे में मैंने ब्रैकेट में बता दिया। तो 29,900 डिवाइडेड बाई 5% करेंगे तो वैल्यू आएगा 5,98,000। यहां आ जाएगा 4,70,000, यहां आ जाएगा 4,90,000, यहां आ जाएगा 5,16,000। अब आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर मैंने इसको कर दिया है अंडरलाइन। दैट मीन्स अब जो भी वैल्यूएशन करूंगा मैं उसमें मैं ऊपर के फिगर्स को यूज नहीं करने वाला हूं। ठीक है, अब मैं निकालूंगा यहां पर सेल्स वैल्यू वेरिएंस। और सेल्स वैल्यू वेरिएंस कैसे आया इसके लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया प्राइस प्लस वॉल्यूम। तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, भाई मटेरियल में प्राइस और यूजेज ऐड करते हैं तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है ना टोटल। सेम लाइकवाइज यहां पर कि आप अपने प्राइस के अंदर वैल्यू वेरिएंस ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा आपका सेल्स वैल्यू वेरिएंस। क्लियर है? तो 4,000 का फेवरेबल और 6,000 का एडवर्स, तो 4,000 फेवरेबल और 6,000 को ऐड करोगे तो 10,000 नहीं आएगा। एक प्लस का है एक माइनस का है,
तो 4000 प्लस का 6000 माइनस का तो आएगा माइनस का 6000, दैट मीन्स 2000 एडवर्स। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आई रिक्वेस्ट कि इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब सिंपल है कि 4000 फेवरेबल है, 6000 एडवर्स है, दैट मीन 6000 माइनस का है। तो 6000 माइनस का और 4000 प्लस का दोनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2000, दैट मीन 2000 एडवर्स। एंड लाइकवाइज 6000 एडवर्स 6000 फेवरेबल, तो ये हो जाएगा आपका नील। 5000 एडवर्स 15000 फेवरेबल, तो ये हो जाएगा 10000 फेवरेबल। 2000 एडवर्स 8000 फेवरेबल, तो ये हो जाएगा 6000 का फेवरेबल। डन क्या? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपके पास ये आ गया सी। अब ध्यान से सुनना, मैं अगर आपको यहां से बोलता हूं कि मुझे कैलकुलेट करके बताइए आप अपना टारगेट सेल्स डी, तो क्या होगा, इसके लिए पहले मैं आपको एक वर्किंग समझाता हूं, देन ये टारगेट सेल्स निकालेंगे। कैसे देखिएगा, टारगेट सेल्स बोलूं या बजटेड सेल्स बोलूं एक ही बात है। आप बजटेड सेल्स लेते हो, उसमें से एक्चुअल सेल्स माइनस करते हो, तो आपके पास आता है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। क्लियर है? आपको इस क्वेश्चन में एक्चुअल सेल्स नहीं दे रखा था बट हमने निकाल दिया, वैल्यू वेरिएंस नहीं दे रखा था बट हमने प्राइस और वॉल्यूम को ऐड करके निकाल दिया। तो इसका मतलब अब बजटेड सेल्स आ सकता है। क्यों सर? ये माइनस का एक्चुअल सेल्स अगर उधर जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे आपको इतना सा ध्यान रखना है, इस चीज में गलती नहीं होनी चाहिए। आपको वैल्यू वेरिएंस फेवरेबल है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि सर एक्चुअल सेल्स ग्रेटर देन है। क्लियर है? मतलब अगर मैं से एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देखिए आप, एक ही केस में अगर मैं बात करता हूं तो 5,98,000 की एक्चुअल सेल्स है, और ये कब है? जब 2000 रुपए एडवर्स है। एडवर्स की सिचुएशन क्या आएगी सर? एडवर्स की सिचुएशन तब आएगी जब आपकी एक्चुअल सेल्स बजटेड सेल्स से कम होगी। मतलब हमने सोचा तो था 100 रुपए, मिले हमारे को 98, तभी तो एडवर्स होगा। तो इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब यह है कि यहां पर जो भी एडवर्स वेरिएंसेस हैं उनको हमें क्या करना है? एड बैक करना है, और जो फेवरेबल होगा उसे हमें लेस करना है। क्लियर है? इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? मतलब सिंपल है भैया, 5,98,000 का एक्चुअल सेल्स है, और ये एक्चुअल का कारण से इंपैक्ट क्या है कि एडवर्स वेरिएंस है 2000 का। मतलब हमने कहीं ना कहीं टारगेट 6 लाख रुपीस का रखा होगा। तो 6 लाख रुपीस का टारगेट रखा होगा तो ये आपका आया होगा। तो ये 6 लाख कैसे आया? एड, ये हो जाएगा आपके लिए बी, प्लस एडवर्स वेरिएंस को लेस कर देंगे आप अपना फेवरेबल वेरिएंस। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो नीचे नोट में मिलेगा आपको। इसका लॉजिक जो होगा वो नीचे नोट में मिल जाएगा। नील है तो एज इट इज 4,70,000, दैट मीन्स कोई वेरिएंस ही नहीं आया। यहां फेवरेबल वेरिएंस आया, दैट मीन्स लेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 4,80,000। चाहो तो अब आप क्रॉस चेक करो, टारगेट किया था 480 का, एक्चुअल में भेजा 490 पर, इसका मतलब 10,000 रुपए ज्यादा बेचा तो फेवरेबल। क्लियर है? चलो जी, और ये हो जाएगा 5,10,000। डन है? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देन ई पॉइंट में आप लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको दे रखी है 5 लाख, 3,75,000, 4 लाख, एंड द लास्ट वन 4,25,000। आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन ने आपसे इस टारगेट मार्जिन भी पूछा है, और टारगेट मार्जिन इज नथिंग, टारगेट मार्जिन इज एफ, और एफ क्या है? टारगेट मार्जिन, जो कि है आपके लिए स्टैंडर्ड सेल, सॉरी बस्टेड सेल्स, दैट मीन्स पॉइंट नंबर डी माइनस ई। मतलब आप स्टैंडर्ड सेल जो आपका बस्टेड, सॉरी टारगेट सेल है,
उसमें से जब आप अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस करोगे तो आपके पास टारगेट मार्जिन आ जाएगा। कितना आएगा सर? 1 लाख। चेक करते जाइएगा, आंसर मैच है। 95,000, 80,000 और ये हो जाएगा आप लोगों के लिए 85,000। चेक कर लीजिएगा, सारे आंसर मैच है और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का डन है और टाइम भी फिक्स 1 आवर हो गया है। इसके बारे में नोट लिखेंगे। टू कैलकुलेट टारगेट सेल we added all adverse variances जस्ट मे सेकेंड। अल्टीमेटली हमने टारगेट सेल के अंदर हमने ऐड क्यों किया? ऑल एडेड ऑल एडवर्स वेरिएंसेस बिकॉज एडवर्स सिचुएशन will arise when actual sales is less than target sale। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हो गया कि आपने सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फेवरेबल को लेस किया है। मैंने बोला टू कैलकुलेट टारगेट सेल वी एडेड ऑल एडवर्स वेरिएंसेस, यहां पे लिखेंगे, सॉरी इस जगह पर आप लोग जगह बना के या एरो बना के लिख लेंगे, वी एडेड ऑल एडवर्स वेरिएंसेस इन एक्चुअल सेल्स। टू कैलकुलेट टारगेट सेल्स वी एडेड ऑल एडवर्स वेरिएंसेस, हमने सारे के सारे एडवर्स वेरिएंस को ऐड किया है। क्यों किया है? एक्चुअल सेल्स के अंदर ऐड किया है। क्यों? क्योंकि एडवर्स सिचुएशन तब अराइज होगी जब एक्चुअल सेल्स जो है वो आपकी टारगेट सेल से कम है। तो एक्चुअल सेल्स इसका मतलब क्या है? कम। तो एक्चुअल सेल्स कम है, टारगेट सेल होगी ज्यादा। तो एक्चुअल सेल्स कम है, टारगेट सेल ज्यादा होगी, तो इसलिए एड बैक हो गया। क्लियर है? तो व्हेन एक्चुअल सेल्स इज लेस देन टारगेट सेल एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट की एडवर्स को ऐड किया है तो फेवरेबल को लेस करेंगे। फेवरेबल को लेस क्यों करेंगे? क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि आपकी एक्चुअल सेल्स जो है वो आपके टारगेट सेल से ज्यादा होगी। दैट्स इट, काम खत्म। आई होप यहां तक का आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी के लिए मैं बस इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट पार्ट बी के अंदर मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 24 एंड आप लोगों का जो 24A मैंने करवाया है ना, जो 22A को, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल्स मार्जिन वेरिएंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम लोग हमारे कॉस्ट रेशियोज की तरफ शिफ्ट होंगे, लेकिन वो तब होगा जब मेरा गला बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CA CM आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।